जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है, और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बयान आपने जो सुना पवन खेड़ा का, ये अब एक तरह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाया कि 3 जिले हिसार, पानीपत और महेंद्रगढ़ से उनकी पार्टी के जो एजेंट्स हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि जो ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, वहां कांग्रेस हार गई। और जिन ईवीएम की बैटरी में परसेंटेज 66-60 से लेकर 70% दिखा रही थी, वहां पर कांग्रेस जीती है। तो एक तरह से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। लेकिन आरोप नए तरह का इस बार लगा है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, ईवीएम में बैटरी की जरूरत होती है क्या? बैटरी क्या काम करती है? और ये 99%, 60%, 70% ये क्या झोल है, क्या माजरा है? हम दरअसल पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे इस पूरी वीडियो में। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ईवीएम में बैटरी का क्या रोल होता है, कैसे उसकी परसेंटेज डिसाइड होती है, क्या वो दिखाई देती है। ईवीएम की बैटरी अगर 0% हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर उसको बदला जाता है या नहीं बदला जाता है। लेकिन कुछ सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहे होंगे कि भाई आरोप लगातार लगाए जाते हैं, तो एक वक्त जब रुझान आ रहे थे, कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, फिर उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ झोल हुआ है ईवीएम में हरियाणा में, तो ये जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वहां उनकी सरकार क्यों बन रही है? हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुए विधानसभा में, वहां पर कांग्रेस जीत कर आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत कर आई। दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। 2024 के अभी जो लोकसभा चुनाव आए, जब लगातार बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, तो विपक्ष ही कह रहा था, कांग्रेस कह रही थी कि भाई ये 400 पार इनका अगर आता है तो ईवीएम का कसूर होगा। 242 सीटें आई, तब कोई कुछ नहीं कहा गया कि आखिर ये ईवीएम का क्या माजरा है। बहरहाल इसको हम पॉलिटिकल नहीं, टेक्निकल तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ईवीएम्स हैं, इन ईवीएम के अंदर किस तरह की बैटरी का इस्तेमाल। पहले समझना पड़ेगा कि जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं, केंद्र के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर 2 यूनिट होती हैं। एक होती है बैलेट यूनिट, एक होती है कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट वही जिसके ऊपर प्रत्याशी का नाम लिखा होता है, चुनाव चिन्ह होता है, एक क्रमांक होता है, सीरियल नंबर होता है, आप बटन प्रेस करते हैं। वो बैलेट यूनिट एक वीवीपैट यूनिट से जुड़ी होती है। आपने मान लीजिए कि किसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह प्रेस किया, उसके बाद फिर एक बीप की आवाज आती है कंट्रोल उस बैलेट यूनिट से, और फिर जो पर्ची वीवीपैट से निकलती है वो आप अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। तो एक यूनिट हो गई जिसको हम बोलते हैं बैलेट यूनिट। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट। अब जो ये इसके अंदर वोट डला है वो कंट्रोल यूनिट में फीड हो जाता है, और यही कंट्रोल यूनिट होती है जो कि स्ट्रांग रूम में जाती है, और इसी कंट्रोल यूनिट से वोटों की गिनती होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों के अंदर अलग अलग बैटरी होती है या एक बैटरी होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कंट्रोल यूनिट अलग है, दूसरी तरफ बैलेट यूनिट जो कि वीवीपैट से जुड़ी हुई है वो यूनिट अलग है। अब होता क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट है उसकी 7.5 से लेकर 8 वोल्ट तक उसके अंदर बैटरी की पावर होती है। मान लीजिए आपके बच्चों के जो खिलौने होते हैं, आपके घर की घड़ी होती हैं, उसमें आप सेल लगाते हैं। एक AAA सेल होती है, एक AA सेल भी होती है, 1.5 वोल्ट की होती है। उसी तरह से ये 7.5 से लेकर 8 वोल्ट तक की बैटरी होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर। एल्कलाइन बैटरी इसको बोलते हैं। एल्कलाइन बैटरी का मतलब ये हुआ कि ये ना तो चार्ज होंगी और किसी तरह से इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। एल्कलाइन बैटरी मतलब, चूंकि चुनाव कई बार ऐसी जगहों पे होते हैं, रिमोट एरियाज में, जहां बिजली नहीं होती। अगर बिजली के कनेक्शन होते भी हैं दूर दराज की, अगर हम छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, ऐसी उड़ीसा के अंचलों की बात कर लें, तो वहां पर वो चार्जिंग की फैसिलिटी होती है, इसीलिए एल्कलाइन बैटरी यूज होती है। यानी मैंने जो बताया आपको, जो आपके बच्चों के टॉयज में या घड़ियों में इस्तेमाल होती है, वो बैटरी भी एल्कलाइन बैटरी होती है। एक बार इस्तेमाल किया, खत्म हो गई, फेंक दिया। उसी तरह से ये कंट्रोल यूनिट के अंदर जिसकी काउंटिंग होती है कंट्रोल यूनिट के जरिए, 7.5 से लेके 8 वोल्ट तक की इसके अंदर बैटरी होती है। अब ये बनाता कौन है? ये जो ईवीएम मशीन है, बनाता कौन है? ये भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BEL, ये भारतीय संस्थान है, भारत की ये उपक्रम है सरकारी, वो बनाता है। या फिर ECIL जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब
सवाल ये उठता है कि भाई इस बैटरी का पता कैसे चलता है कि इसके अंदर कितनी परसेंटेज है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यही है कि 99% वाली बैटरी हरा रही है, 60 से 70% वाली बैटरी जिता रही है। अलग अलग इसके अंदर इंडिकेशन आते हैं बैटरी में, क्योंकि अगर बैटरी लगी हुई है, काम में ली जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होगी। होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन जब किसी चुनाव के लिए जाता है तो जो कंट्रोल यूनिट होती हैं उनको मतदान केंद्र तक लेकर जाता है, और मतदान केंद्र पर ले जाने के दौरान जब चुनाव का वक्त होता है, चुनाव का दिन होता है, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले हम कहते हैं ना मॉक पोल किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है सारी मशीनें, वो किया जाता है। उस दौरान हर राजनीतिक दल के चुनावी एजेंट्स होते हैं मौजूद। चुनाव के जो अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो बाकी कर्मचारी होते हैं, वो उनको दिखाते हैं एक एक करके, सभी यूनिट्स को दिखाते हैं कि देखिए इसमें इतनी परसेंटेज कहें कि बैटरी है। दूसरी तरफ वो ये दिखाते हैं कि सही से काम कर रही है, कि भाई ये बटन दबाया तो यही बटन दब रहा है, इसमें से वीवीपैट की मशीन। ये मॉक पोल होता है, मॉक पोल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर समय जब आ जाता है वोटिंग का, तो इलेक्शन शुरू होता है, वोटिंग शुरू होती है। उस दौरान भी सभी पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं। अब इस बैटरी में जैसे जैसे कमी आती है, इसके सबसे पहले तो ये हाई शो कर रहा होता है। जब पूरी फुल चार्ज होती है, हाई आता है, उसमें मार्क लिखा हुआ। थोड़ी कम होती है बैटरी तो मीडियम आता है, उससे कम होती है लो आता है, मार्जिनल आता है, उससे कम, और सबसे आखिर में चेंज बैटरी, यानी कि जब आता है चेंज बैटरी। अब आपके मन में सवाल आ होगा, चेंज बैटरी तो फिर कैसे चेंज कर देंगे बैटरी, सामने करेंगे बाकी एजेंट्स के नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर ये कंट्रोल यूनिट के अंदर की बैटरी शो करने लगती है चेंज बैटरी, तो जो भी चुनाव अधिकारी होते हैं अपने आप नहीं, बाकी जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उनको बुलाकर अपने जो उस मतदान केंद्र के अधिकारी होते हैं उनकी मौजूदगी में रजिस्टर पे नोट करते हैं, इतने वक्त बजे पर ये चेंज की गई है बैटरी, इस कारण से चेंज की गई, ये काम नहीं कर रही थी, या फिर ये बिल्कुल चेंज बैटरी का इंडिकेशन आ गया है। और वहां पर हस्ताक्षर कराती है उन पोलिंग एजेंट्स के। उन पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं, बाकायदा उस बैटरी को फिक्स किया जाता है कंट्रोल यूनिट में, और फिर उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। वो जो बैटरी लगाने वाला पार्ट होता है उस कंट्रोल यूनिट को, उसको सील कर दिया जाता है। यानी कि यहां तक सारी चीजें आंखों के सामने हो रही हैं, सब कुछ चीजें पता हो रहा है, पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। अगली बात ये आती है निकलकर कि अब जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, जब शाम को कहीं 5 बजे या 6 बजे जो भी वक्त होता है मतदान का, जब वो संपन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था, एक बैलेट यूनिट होती है, बैलेट यूनिट को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। अब काम होगा कंट्रोल यूनिट का, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा फीड हो चुका है, कितनी वोट डली हैं इस कंट्रोल यूनिट में, उसकी सीलिंग की कार्रवाई होती है, उसको बाकायदा सील किया जाता है हर एक पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में। उसका क्रमांक देखा जाता है, हर एक कंट्रोल यूनिट का एक सीरियल नंबर होता है, उसको रजिस्टर पे नोट किया जाता है, उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है वो देखी जाती है। हाँ, एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में जरूर कि भाई इसकी बैटरी की लाइफ कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो नई बैटरी डाली जाती है वो पूरे एक इलेक्शन को, यानी जब इस्तेमाल की जाती है जहां पर, उसके अंदर इतनी लाइफ होती है अमूमन कि वो पूरे इलेक्शन को निकाल दे। और जहां पर अगर री इलेक्शन की भी अगर नौबत आती है, कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कुछ आरोप लगाए जाते हैं कहीं धांधली के या किसी तरह के, तो उन मशीन को यूज किया जा सकता है। यानी कि एक पूरे उस पर्टिकुलर इलेक्शन को वो कंट्रोल यूनिट के अंदर की बैटरी कर सकती है। अगर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है तो उस बैटरी को चेंज कर देंगे, वो सभी मौजूद रहेंगे उस दौरान वहां पर इलेक्शन एजेंट्स अलग अलग पार्टी के। ठीक है, कहां पर पहुंचे थे हम पहुंचे थे कि शाम को जब इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर उसको सील किया जाता है, स्ट्रांग रूम लेकर जाया जाता है। स्ट्रांग रूम सरकारी इमारत होती है, 2 चक्रों का घेरा होता है, पूरी सरकारी इमारत होती है। बाहर की तरफ स्टेट पुलिस का पहरा होता है। अंदर की तरफ अगर बात करें तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इनकी चौकसी होती है, इनकी निगरानी वहां पर होती है। और कैमरा लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। जो भी गतिविधि, जो भी हलचल वहां पर हो रही होती है, वो सारी 24 घंटे, जब तक काउंटिंग का दिन नहीं आता, वो सारी की सारी हलचलें उसमें कैद होती रहती हैं। अब ये भी सवाल होता है कि भाई स्ट्रांग रूम के अंदर हो सकता है कि उसमें बदलाव कर दिया जाए। भाई सीसीटीवी लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ चीज पता चल रहा है। अगर ऐसा लगता है, कोई अंदेशा होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है या हमें जांचनी जरूरी है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कलेक्टर होता है, जो जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, उसकी मौजूदगी में ही चुनाव अधिकारी जा सकता है।
और जाते हुए रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में जो स्ट्रांग रूम में मेंटेन करना होता है कितने बजे उसकी एंट्री हुई, क्या नाम उन अधिकारी का है, कितने बजे वो बाहर निकले, क्या कारण था वो अंदर गए, अंदर उन्होंने क्या सब चीजें ठीक पाई कि नहीं पाई। और दूसरी बात यह भी है कि जब स्ट्रांग रूम है कई सारे कैंडिडेट्स तो वहां पर खूंटा गाड़कर बैठ जाते हैं इस आशंका के चलते कि कहीं कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको सीसीटीवी की निगरानी में सारी चीजें होती हैं, ये पूरे प्रोटोकॉल्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अब बारी आती है काउंटिंग की। भाई झोल कहां हुआ, कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, झोल कहां हुआ। अब ये कंट्रोल यूनिट आती है काउंटिंग सेंटर पर जब मतगणना का दिन आता है, मतगणना के दिन ये कंट्रोल यूनिट आती है। कंट्रोल यूनिट आने के बाद फिर सारे के सारे पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो जांचते हैं कि भाई सीरियल नंबर जो रजिस्टर में उस दिन मतगणना के दौरान मतदान के दौरान जो नोट किया था वही है, सीरियल नंबर का मिलान होता है। कंट्रोल यूनिट में जो उस दौरान मतदान के दिन थी सीरियल नंबर वही क्या मतगणना के लिए आई है, यहां पर आपने देख लिया। दूसरी तरफ आप उसकी परसेंटेज भी देखते हैं कि भाई कितनी परसेंटेज है या क्या इंडिकेशन उसका बैटरी का शो हो रहा है, वो भी होता है, साइन किए जाते हैं उनके एजेंट्स की तरफ से। फिर आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं, क्या दम है इसमें, कितना दम है, आपके पास क्या इस तरह का प्रूफ है कि उस दौरान जब मतदान हुआ था तो उसकी बैटरी जो है वो 60% या 65% हो गई थी और जब उसके बाद मतगणना हो रही है तो 99% हो गई, क्या ये सबूत हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा गया है कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, जल्द ही हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए कहा गया कि हमें कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही है, इलेक्शन कमीशन जाएंगे। अभी तक चूंकि कोई ऑफिशियल क्योंकि मीडिया में ही सामने आकर कांग्रेस ने कहा ऑफिशियल कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन में नहीं गई है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई सफाई, कोई बयान जो बैटरी का मामला है उसको लेकर नहीं आया है। तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और चीज यहां पर फैक्ट को बताना चाहूंगा कि जो ईवीएम का जो मैनुअल होता है वो क्या कहता है, ईवीएम का मैनुअल क्या कहता है। ईवीएम के मैनुअल में ईवीएम की बैटरी के बारे में क्या लिखा होता है, उसमें देखिए लिखा हुआ था कि इन केस द पावर पैक ऑफ सीयू यानी कंट्रोल यूनिट डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली और शो लो बैटरी, रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू। किस कंडीशन में बदली जाती है, जब लो बैटरी हो जाती है तब उसको बदला जाता है। और उस दौरान जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जब ये बदला जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बाकी चुनाव अधिकारी मौजूद होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ पे एजेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में ही इसको बदला जाता है। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो नया आरोप ईवीएम को लेकर लगाया गया है, इस आरोप को लेकर कांग्रेस किस तरह से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रखती है, क्या तथ्य प्रस्तुत करती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है, क्या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी, अदालत का सहारा भी कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन हम जैसा आपको बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा 2024 के चुनावों के दौरान ही, लोकसभा के जब चुनाव हुए तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि बैलेट पेपर से, मतपत्रों से चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भी जो वीवीपैट जो निकलती है उनकी काउंटिंग की जाए, मतलब शंका जाहिर की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसी फिलहाल ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि देश में मतपत्रों से चुनाव कराया जाए या फिर जो वीवीपैट है उनकी काउंटिंग की जाए। तो ये मामला भी कितना आगे जाना है ये देखना बाकी है। कोशिश यही थी कि इस ईवीएम की वर्किंग कैसे होती है, इस ईवीएम के अंदर की बैटरी की वर्किंग कैसी होती है। अब आरोप जो लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन आरोपों का क्या आधार है, उन आरोपों को लेकर क्या सबूत है, ये कांग्रेस किस तरीके से लेकर सामने आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी अपनी तरीके से बयान है, लेकिन सफाई देने का काम या जो भी स्पष्टीकरण देना है वो काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है। ये वीडियो कैसी लगी और ईवीएम से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और बाकी खबरों से रिलेटेड आप लोग किसी तरह की कोई वीडियो देखनी है तो ज़रूर हमको बताइएगा। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ बने रहिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।